कहानी का शीर्षक चुप्पी का बोझ। गांव के एक छोटे से घर में रामस्वरूप अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका परिवार संयुक्त था। बड़ा बेटा दिनेश, बहू माया, छोटा बेटा रमेश और पत्नी सुशीला। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, पर समय के साथ रिश्तों में दरारें पड़ने लगी। दिनेश मेहनती था, लेकिन स्वभाव से थोड़ा रूखा। माया को शिकायत थी कि घर का सारा काम उसी पर छोड़ दिया जाता है और उसकी बातों को कोई अहमियत नहीं देता। रमेश बेरोजगार था और अक्सर अपने बड़े भाई पर निर्भर रहता, जिससे तनाव और बढ़ जाता। रामस्वरूप के मन में यह उथल पुथल थी, पर वह कभी कुछ नहीं कहते, चुपचाप रहते। वही चुप्पी तो धीरे धीरे घर के माहौल को और भारी बना रही थी। एक दिन मामूली बात पर माया और रमेश में कहासुनी हो गई। दिनेश ने पक्ष लिया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। सुशीला चीखती रही, पर किसी ने नहीं सुना। उसी रात रामस्वरूप ने सबको बुलाया और कहा, जब तक हम एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा रहेगा। रिश्ते समझ से चलते हैं, सत्ता से नहीं। उसी रात पहली बार सब चुपचाप हो गए, पर वो चुप्पी बोझ नहीं थी, सोच की चुप्पी थी। अगले दिन से धीरे धीरे माहौल बदला। माया को सुना जाने लगा, रमेश ने काम की तलाश शुरू की और दिनेश ने स्नेह दिखाना शुरू किया। घर वही था, लोग वही थे, पर अब एक दूसरे की आवाज़ गूंजने लगी थी और चुप्पियाँ कम होने लगी थी।